वेलकम टू वी आर वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं क्रैम्पस द डेविल रिटर्न, रियलिटी ऑफ सेंटा क्लॉज। तीन दिसंबर 2015 को रिलीज की गई हॉलीवुड मूवी क्रैम्पस के बाद इस साल बरसों पुरानी कहानी फिर से जिंदा कर दी गई है। इस मूवी के मुताबिक क्रैम्पस सेंट निकलस जो कि सेंटा क्लॉज है, उसकी परछाई या उसका दूसरा रूप है जो इंतहाई भयानक है। इस स्टोरी के मुताबिक जो बच्चे क्रिसमस पर सेंटा पर ईमान रखते हैं और उससे तोहफों की उम्मीद करते हैं, सेंटा 24 दिसंबर की रात को उन बच्चों को तोहफे देता है, क्योंकि सेंटा की नजर में वो बच्चे अच्छे होते हैं जो क्रिसमस पर यीशु मसीह को नहीं बल्कि सेंटा को याद करते हैं और उससे तोहफे एक्सपेक्ट करते हैं। और जो बच्चे अच्छे से बिहेव नहीं करते, क्रिसमस पर सेंटा का इंतजार नहीं करते, जैसा इस मूवी में दिखाया गया है कि एक अच्छा बच्चा जो सेंटा का वेट करता है लेकिन उसके घर आने वाले मेहमानों के बच्चे उससे लड़ते हैं, तो वो बच्चा सेंटा पर ईमान खो देता है और उस खत को जो वो सेंटा को लिखता है उसे फाड़ कर फेंक देता है, जिस पर सेंटा को गुस्सा आता है और वो अपने दूसरे रूप में, जिसे मैं सेंटा का असली रूप कहता हूँ, उसमें आता है और ना सिर्फ उस बच्चे को बल्कि उसकी सारी फैमिली को सजा देता है, जिसमें सेंटा अकेला नहीं बल्कि अपने साथियों के साथ आता है। सेंटा के इस रूप को क्रैम्पस कहा जाता है। आए जरा सेंटा के दूसरे रूप की हिस्ट्री जान लेते हैं। क्रैम्पस ऑस्ट्रो बावेरियन एल्पाइन की रवायती कहानी है, जिसके मुताबिक क्रैम्पस हाफ गॉड हाफ डीमन यानी आधा बकरा आधा जिन जैसा दिखता है, जो क्रिसमस पर उन बच्चों को जो अच्छे से बिहेव नहीं करते उनको मारता है और सजा देता है। इसके उलट सेंटा उन बच्चों को जो अच्छे होते हैं उनको गिफ्ट्स देता है। यूरोप में क्रैम्पस को सेंटा का दोस्त या साथी माना जाता है, जबकि ऑस्ट्रिया में क्रैम्पस को सेंटा का दूसरा रूप माना जाता है। इस कहानी की कोई खास हिस्ट्री नहीं है कि ये कब से है, लेकिन जहां से ये कहानी निकली है वहां के लोगों का कहना है कि ये कहानी प्री क्रिश्चियन है, यानी बावेरिया जर्मनी में मसीहत के आने से पहले की है। एल्पाइन के टाउन्स में रवायती परेड्स की जाती है, जिसमें जवान आदमी क्रैम्पस की तरह बनकर हिस्सा लेते थे, जिसे क्रैम्पस रन कहा जाता है। 1934 की ऑस्ट्रियन सिविल वॉर के बाद डोल्फस रिजीम ने फादर्स लैंड फ्रंट और क्रिश्चियन सोशल पार्टी के कहने पर क्रैम्पस की इस रवायती परेड को बंद करवा दिया था। 1950 में ऑस्ट्रिया की हुकूमत ने पैम्फलेट्स भी तकसीम किए जिस पर लिखा था कि क्रैम्पस इज एन इविल मैन, यानी क्रैम्पस शैतानी आदमी का नाम है। सन 2000 से 2015 तक ये चर्चा होती रही कि क्या क्रैम्पस बच्चों को दिखाना चाहिए या नहीं, और इस साल 2016 में पिछले साल आई मूवी क्रैम्पस के बाद फिर से क्रैम्पस परेड जोरों शोर से की जाने लगी हैं। इन परेड्स में क्रैम्पस बनने वाले जवान बिल्कुल हूबहू क्रैम्पस की तरह दिखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। क्रैम्पस के बाल शो करने के लिए कई लोग असली बकरे की खाल पहनते हैं, जो ज्यादातर काले या ब्राउन कलर की होती है। क्रैम्पस की लंबी जुबान मुंह से बाहर निकली हुई उसके बकरे के सींग दिखाने के लिए लकड़ी के बने मास्क पहनते हैं और अपने हाथों में जंजीरें पकड़ते हैं, जिन्हें जोर से जमीन पर पटकते हैं। और कई लोग बोरियां अपनी कमर पर रखते हैं ताकि बच्चों को उसमें डालकर दोजख में ले जाया जाए। ये सब कुछ क्रैम्पस को कॉपी करके किया जाता है, क्योंकि रवायती कहानी के मुताबिक क्रैम्पस की शक्ल सूरत ऐसी ही है। इस परेड के दौरान न सिर्फ ये लोग क्रैम्पस बनकर बच्चों को डराते हैं, बल्कि हकीकतन उनको मारते भी हैं।
दोस्तों आपने क्रैम्पस के बारे में तो जान लिया और कई दोस्तों ने इसे पहचान भी लिया होगा कि ये कौन है। मैं आगे चलकर आपको बताता हूं कि ये कौन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेंटा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना रहें कि सेंटा और क्रैम्पस अलग अलग हैं, ये एक ही हैं। सेंटा क्लॉज सेंट निकोलस को कहा जाता है जो 4वीं सदी में यूनानी मसीहियों के बिशप थे। इनका ताल्लुक मायरा से था जो अभी दिमरे के नाम से एक सूबा है जो अब तुर्की में आता है, पहले ये यूरोप में था। निकोलस गरीब लोगों को तोहफे देने की वजह से मशहूर है, जो कि ज्यादातर गरीब लड़कियों को देते थे जिनकी शादी की उम्र होती थी और जहेज के लिए पैसे ना होने पर फिर वो जिस्म फरोश बन जाती थी, इसलिए उनके जहेज निकोलस देते थे ताकि वो जिस्म फरोश ना बन जाएं। निकोलस की कोई तस्वीर तो नहीं है, लेकिन नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में इन्हें सफेद दाढ़ी वाला शख्स तस्वीरों में पेंट करके बनाया जाता है। लेकिन जिस सेंटा क्लॉज को आप कार्टून्स, मूवीज और टीवी मीडिया पर देखते हैं उसका सेंट निकोलस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। 1821 में एक किताब शाया की गई जिसका नाम अ न्यू ईयर्स प्रेजेंट टू द लिटिल वंस फ्रॉम 5 to 12 था, जो न्यूयॉर्क अमेरिका में शाया की गई थी। इस किताब में एक पोइम यानी नज़म थी जिसका नाम ओल्ड सेंटी क्लॉज था। इस नज़म को लिखने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा, जिसकी वजह से आज तक इस नज़म को लिखने वाले का नाम एक राज है। इस नज़म में एक बूढ़ा आदमी 12 सिंगा वाली बर्फ गाड़ी, जिससे रेनडियर स्ले कहते हैं, पर सवार होकर बच्चों को तोहफे देता है। 23 दिसंबर 1823 में इसी नज़म के अंदर मजीद चीजें डालकर क्लीमेंट क्लर्क मोर ने इस नज़म को अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस, जिसे द नाइट बिफोर क्रिसमस के नाम से जाना जाता है, ट्रॉय न्यूयॉर्क में शाया की। इस पोइम में जो चीजें ऐड की गईं उनमें एक हवा में उड़ने वाली बर्फ गाड़ी जो छत पर लैंड करती है, चिमनी के जरिए सेंटा का घर में घुसना, एक खिलौना से भरा हुआ बड़ा सा बैग शामिल है। इस नज़म के मुताबिक सेंट निकोलस एक मोटा सा शरीर बोना है जिसका मोटा पेट उसके हंसने पर उछलता है, और इसकी बर्फ गाड़ी जो 12 सिंगा चलाता है इसके बोने होने का सबूत है। इस 12 सिंगा को डैशर, डेंसर, प्रेंसर, निक्सन, कोमेट, क्यूपिड, डंडर एंड ब्लिक्सम कहा जाता है। डंडर एंड ब्लिक्सम डच जुबान में, जो पुरानी डच है जो जर्मनी में बोली जाती है, उसके मुताबिक डंडर एंड ब्लिक्सम का मतलब थंडर एंड लाइटनिंग है। याद रहे कि इल्यूमिनाटी में थंडर बोल्ट यानी लाइटनिंग लूसीफर का निशान है और बोने जादूगरी में छोटे छोटे डीमंस का नाम है। लफ्ज सेंटा स्पेनिश जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब फीमेल सेंट यानी एक मुकद्दस औरत है। यूनानी जुबान में क्लॉज का मतलब लोगों की फतह है, जबकि लातीनी जुबान में क्लॉज एक बच्चे का नाम है जिसका मतलब लंगड़ा है। यानी सेंटा क्लॉज का मतलब या तो एक मुकद्दस औरत जो लोगों की फतह है, या फिर एक मुकद्दस औरत जो बच्चे की तरह बोनी है, और यहाँ ये औरत प्लस मेल है जिसका दूसरा रूप क्रैम्पस है, जो बकरे की शक्ल वाला जिन है जो मेल शो होता है। आसान अल्फाज में सेंटा क्लॉज और क्रैम्पस एक ही हैं, जिसे हम बैफोमेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि बैफोमेट भी बोथ मेल एंड फीमेल है। बैफोमेट और क्रैम्पस में कोई फर्क नहीं है, यानी ये शैतानी बदरू ने अच्छाई का लबादा ओढ़कर हमारे घरों पर कब्जा किया हुआ है। दोस्तों याद रहे कि इल्यूमिनाटी 1776 में बावेरिया जर्मनी में बनाई गई थी। डंडर एंड ब्लिक्सम पुरानी डच जुबान के लफ्ज हैं जो जर्मनी में बोले जाते हैं। सेंटा का दूसरा रूप क्रैम्पस है जो हूबहू बैफोमेट की शक्ल है। सेंटा क्लॉज एक नज़म है जिसका सेंटा क्लॉज से सिर्फ इतना लेना देना है कि वो गरीबों की मदद करते थे, लेकिन वो भी मैच नहीं होता क्योंकि सेंटा किसी का जहेज नहीं देता बल्कि बच्चों को फजूल खिलौने देता है, जबकि ये सब एक झूठ है, क्योंकि 24 की रात को जब बच्चे सो जाते हैं तब उनके माँ बाप क्रिसमस ट्री के नीचे खिलौने पैक करके रख देते हैं ताकि बच्चे इसी गुमराही में जीते रहें कि सेंटा रियल है। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि माँ बाप ऐसा करते हैं, मुझे अफसोस इस बात का है कि क्रिसमस यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए डिसाइड किया गया था कि पूरी दुनिया में यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाएगा।
लेकिन हमारे सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे पादरी चर्चिज में इस बदरू को बड़ी इज्जत देते हैं और इसकी स्पेशल एंट्रेंस रखी जाती है। बच्चों को क्रिसमस पर यीशु मसीह से ज्यादा सैंटा का इंतजार होता है। पूरे क्रिसमस सीजन में बच्चे सैंटा को लेटर्स लिखते हैं और खिलौनों के लालच में इसे अपने घर में इनवाइट करते हैं। पूरा साल बच्चे यीशु मसीह के बजाय सैंटा को खुश करने के लिए अच्छा बिहेव करते हैं और माँ बाप इस झूठ में बच्चों को खुश करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और याद रहे कि खिलौने अमीर बच्चों को ही मिलते हैं जिनके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब बच्चों को फिर भी गिफ्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि ये सब झूठ है और सेंट निकलस का इस सब से कुछ लेना देना नहीं। मजीद बाइबल में यीशु मसीह के आसमान पर जाने से पहले और जाने के बाद भी शागिर्दों ने यीशु मसीह की बर्थडे नहीं मनाई। 25 दिसंबर की डेट और यीशु मसीह की बर्थडे 3री सदी में रोमन कैथोलिक चर्च ने डिसाइड की थी। उस वक्त से आज तक यीशु मसीह की बर्थडे के नाम पर बुत परस्ती और कलाम मुकद्दस के खिलाफ खुदा की मर्जी से ज्यादा इंसान की मर्जी पूरी करना सिखाया जा रहा है। हमारे बच्चे कलाम मुकद्दस से सिर्फ इसीलिए दूर हैं क्योंकि माँ बाप क्या मजहबी रहनुमा भी दुनिया को खुश करने में लगे हुए हैं और झूठी खुशी और झूठी तालीम की वजह से आज बच्चे चर्च जाना पसंद नहीं करते। हमारे प्यारे खिदमत गुजार खुदा के खादमों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि खुदा के लिए क्रैम्पस के दूसरे रूप सैंटा क्लॉज को चर्च से निकाल दें। ये यूरोपियन कल्चर है, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं। और दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, बराए मेहरबानी इस वीडियो को पास्टर्स तक जरूर पहुंचाएं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो देखकर सैंटा क्लॉज, क्रैम्पस उर्फ बैफोमेट को पहचान गए होंगे। तो दोस्तों, ये तो थी हकीकत क्रैम्पस की, जो आज दोबारा से इसकी परेड्स यूरोप में की जा रही हैं। और दोस्तों, आपने जैसा देखा कि क्रैम्पस बिल्कुल हूबहू और सैंटा क्लॉज भी बिल्कुल हूबहू बैफोमेट से मिलता है। ये सब जानने के बाद आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए कमेंट्स में और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।